भाग 29। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। सभी वैवाहिक समस्याएं मन की कार्यविधि और शक्तियों को सही तरीके से न समझ पाने के कारण पैदा होती हैं। अगर पति और पत्नी दोनों ही मस्तिष्क के नियम का सही प्रयोग करें तो उनके बीच का संघर्ष गायब हो जाएगा। एक साथ प्रार्थना करेंगे तो साथ बने रहेंगे। दैवी आदर्शों का मनन, जीवन के नियमों का अध्ययन, साझे उद्देश्य व योजना पर आपसी सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन प्रदान करता है तथा दो व्यक्तियों को एक कर देता है। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय शादी से पहले है। किसी भी बुरी स्थिति से बाहर निकलने के फैसले में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहली बात तो यह है कि बुरी स्थिति में पड़ना ही क्यों? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वैवाहिक समस्याओं के वास्तविक कारण पर ध्यान देते समय मामले की जड़ तक पहुंचा जाए? वैवाहिक दुख, विवाद महिला पुरुषों की बाकी समस्याओं से अलग नहीं है। इनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि ये समस्याएं उनके चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि तथा आपसी संबंध की नासमझी से पैदा होती हैं। वास्तविक बनने के लिए हर विवाह की शुरुआत ठोस आध्यात्मिक नींव से होनी चाहिए। यह हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि हृदय में प्रेम भरा होता है। ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और अखंडता सभी प्रेम के पहलू हैं। दोनों ही जीवन साथियों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गौरव को बढ़ाने या किसी महिला की दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में हिस्सा पाने के लिए शादी करे तो यह सच्चा विवाह नहीं होगा। यह ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है। इस तरह का विवाह मजाक, धोखा और नाटक है। अगर कोई औरत कहती है, मैं काम करते करते थक चुकी हूं, मैं सुरक्षा की खातिर शादी करना चाहती हूं, तो उसका मूल आधार ही गलत है। वो मस्तिष्क के नियमों का सही तरह से प्रयोग नहीं कर रही है। उसकी सुरक्षा चेतन और अवचेतन मन के अंतर संबंध के ज्ञान तथा इसके प्रयोग पर निर्भर करती है। अगर कोई महिला या पुरुष इस पुस्तक के अध्यायों में बताई गई तकनीकों पर अमल करे तो उसे दौलत या स्वास्थ्य की कभी कमी नहीं होगी। उसकी दौलत उसके पति, माता पिता या किसी अन्य स्रोत के बजाय अपने आप आएगी। महिला सेहत, शांति, खुशी, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, दौलत, सुरक्षा, सुख या दुनिया की किसी अन्य चीज के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। उसे सुरक्षा और मानसिक शांति तो अपने भीतर की शक्तियों के ज्ञान और अपने मस्तिष्क के नियमों के सतत सृजनात्मक प्रयोग से मिलती है। अगर आपने इससे पहले के अध्याय पढ़े हैं तो आप अब तक ये जान चुकी होंगी कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जानती हैं कि आप इस पर जो भी छाप छोड़ेंगी वो बाहरी जगत में साकार हो जाएगी। इस समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और लक्षणों की छाप छोड़ें जो आप किसी पुरुष में चाहती हैं। यहां एक उत्कृष्ट तकनीक दी जा रही है। रात को कुर्सी पर बैठें, आंखें बंद कर लें, शिथिल हो जाएं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बहुत शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाएं। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें, मैं अब एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूं जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, शांत, प्रसन्न और समृद्ध है। जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूं वे मेरे अवचेतन मन में इसी समय उतर रहे हैं। इन गुणों पर विचार करते समय वे मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप से साकार हो जाते हैं। मैं जानती हूं कि आकर्षण का नियम अचूक होता है और मैं अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार अपनी ओर किसी पुरुष को आकर्षित करती हूं। मैं उसे आकर्षित करती हूं जिसे मैं अपने अवचेतन मन में सच्चा महसूस करती हूं। मैं जानती हूं कि मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूं। वो मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्शों से प्रेम करती हूं। वो मुझे बदलकर नया नहीं बनाना चाहता है, ना ही मैं उसे बदलकर नया बनाना चाहती हूं। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। अपने अवचेतन मन में विचार भरने की इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। फिर आपकी ओर एक ऐसा पुरुष आकर्षित हो जाएगा जिसमें वही गुण और लक्षण होंगे जिनकी आपने मानसिक रूप से कल्पना की थी। आपकी अवचेतन बुद्धिमत्ता आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल देगी जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकेंगे। ऐसा आपके अवचेतन मन के अचूक और अपरिवर्तनीय प्रवाह के अनुरूप होगा। अपने भीतर सर्वश्रेष्ठ प्रेम, निष्ठा और सहयोग देने की तीव्र इच्छा रखें। प्रेम के इस उपहार के प्रति ग्रहणशील रहें जो आपने अपने अवचेतन मन को दिया है। अपने आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए नीचे दी गई सकारात्मक घोषणा करें। मैं अब उपयुक्त महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल होगा। यह आध्यात्मिक मेल है क्योंकि यह दैवी प्रेम है। यह प्रेम किसी ऐसी महिला के व्यक्तिगत द्वार पर काम कर रहा है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी। मैं जानता हूं कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शांति और प्रसन्नता दे सकता हूं। मैं महसूस करता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं इस महिला के जीवन को पूर्ण व अद्भुत बना सकता हूं।
मैं अब आदेश देता हूं कि उसमें ये गुण और आदतें हैं। वो आध्यात्मिक, निष्ठावान और ईमानदार है। वो सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुशमिजाज है। हम एक दूसरे के प्रति प्रबलता से आकर्षित हैं। जो प्रेम, सत्य और सुंदरता से संबंध रखता है वही मेरे अनुभव में आ सकता है। मैं अब अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। जब आप शांति और गहरी रुचि से उन गुणों और लक्षणों के बारे में सोचेंगे जिन्हें आप अपने चाहे गए साथी में पसंद करते हैं, तो आप अपनी मानसिकता में उसका मानसिक समतुल्य बना लेंगे। फिर आपका अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह आप दोनों को दैवी विधान के अंतर्गत एक साथ ले जाएगा। शीला बी कई सालों से प्रशासक के पद पर काम कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने मुझसे कहा, मैं 3 लोगों से शादी कर चुकी हूं और तीनों ही निष्क्रिय तथा दब्बू थे। वे निर्णय लेने तथा हर चीज चलाने के लिए मुझ पर निर्भर थे। मेरी तरफ ही ऐसे लोग क्यों आकर्षित होते हैं? मैंने उससे पूछा कि क्या दूसरी शादी करने से पहले वो जानती थी कि उसके होने वाले पति में पहले पति जैसा ही चरित्र था? जाहिर है नहीं, उसने जोर देकर कहा। अगर मैं पहले से जानती कि वो इतना दब्बू है तो मैं उससे शादी ही नहीं करती। यही मेरे तीसरे पति के साथ हुआ। समस्या उन आदमियों में नहीं थी जिनसे शीला ने शादी की थी। समस्या तो उसके अपने व्यक्तित्व की बनावट में थी। वो बहुत ढीली थी और हर स्थिति पर नियंत्रण करना चाहती थी। एक स्तर पे वो ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो दब्बू और निष्क्रिय हो, ताकि वो स्वयं निर्णायक भूमिका निभा सके। साथ ही उसकी अधिक गहरी आवश्यकता ऐसे जीवन साथी की थी जो उसकी बराबरी का हो। उसकी अवचेतन तस्वीर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर रही थी जिसे वो चाहती तो थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता था कि वो उसकी वास्तविक आवश्यकता पूरी नहीं करता था। उसे सही प्रार्थना प्रक्रिया अपनाकर इस दुष्चक्र को तोड़ना सीखना पड़ा। शीला बी ने आखिरकार एक सच्चाई जान ली। जब आप यकीन करते हैं कि आप आदर्श पार्टनर पा सकते हैं, तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही वो मिलेगा। पुराने अवचेतन तंत्र को तोड़ने और अपनी तरफ आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए शीला ने इस प्रार्थना का प्रयोग किया। मैं अपनी मानसिकता में उस तरह का व्यक्ति रख रही हूं जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूं। मैं जिस पुरुष को पति के रूप में आकर्षित कर रही हूं, वो प्रभावी, सशक्त, प्रेमपूर्ण, सफल, ईमानदार और निष्ठावान है। उसे मुझसे प्रेम और खुशी मिलती है। मैं उसकी बताई राह पर चलना पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार, सच्ची, प्रेमपूर्ण और दयालु हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए अद्भुत उपहार हैं। सद्भावना, खुशनुमा दिल और स्वस्थ शरीर। वो भी मुझे यही उपहार देता है। उसने इस तरीके से हर दिन प्रार्थना की, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। उसने इस विश्वास के साथ इन सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा की कि मस्तिष्क में बार बार दोहराने से वो मानसिक समतुल्य तक पहुंच जाएगी जिसे वो चाहती थी। कई महीने गुजर गए। शीला डेटिंग करती रही और सामाजिक उत्सवों में भी गई, लेकिन वो जिन व्यक्तियों से मिली उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसकी उसे तलाश थी। वो सोचने लगी कि कहीं उसकी तलाश अधूरी तो नहीं रह जाएगी। उसने पाया कि वो स्वयं से सवाल पूछ रही है, डावाडोल हो रही है, शंका कर रही है और ढुलमुल हो रही है। इस मोड़ पर उसने खुद को याद दिलाया कि असीमित बुद्धिमत्ता इस काम को अपने तरीके से कर रही है। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसे कोर्ट से तलाक का आखिरी आदेश मिल गया तो उसे मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता का गहरा एहसास हुआ। इसके बाद जल्दी ही उसे एक मेडिकल कंपनी में प्रमुख प्रशासक का नया पद मिल गया। नौकरी के पहले दिन एक वरिष्ठ डॉक्टर उसके कमरे में परिचय देने के लिए आए। जिस दिन शीला ने इस पद के लिए इंटरव्यू दिया था, उस दिन वे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। जिस पल वो अंदर आए, वो जान गई कि यही वो पुरुष है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही थी। जाहिर है डॉक्टर को भी इसका अंदाजा हो गया था। 1 महीने के भीतर ही डॉक्टर ने शीला के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। बाद में उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा। वो डॉक्टर निष्क्रिय, दब्बू किस्म के नहीं थे। वो सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णायक थे। अपने क्षेत्र में वे बहुत सम्मानित थे और कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके थे। वे गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। शीला को वो जीवन साथी मिल गया जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसका मानसिक रूप से तब तक दावा किया जब तक कि वो संतृप्त के बिंदु तक नहीं पहुंच गई। दूसरे शब्दों में, वो मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विचार के साथ एकाकार हो गई थी तथा उसका हिस्सा बन गया। तलाक नितांत व्यक्तिगत सवाल है। इसका कोई ऐसा आम जवाब नहीं हो सकता जो सब पर सटीक बैठता हो। जाहिर है कुछ मामलों में तो शादी ही नहीं होनी चाहिए थी। दूसरे मामलों में तलाक समस्या का समाधान नहीं है। तलाक एक व्यक्ति के लिए सही और दूसरे के लिए गलत हो सकता है। जिस व्यक्ति को तलाक दिया जा रहा है वो झूठी जिंदगी जी रहे कई विवाहित लोगों से ज्यादा सच्चा और बेहतर हो सकता है।
उदाहरण के लिए एक बार मुझसे एक महिला ने परामर्श लिया। उसका पति उसे मारता पीटता था और नशे की लत के लिए उसके पैसे चुरा लेता था। उस महिला को बचपन से सिखाया गया था कि शादी पवित्र और स्थायी होती है तथा तलाक अनैतिक है। मैंने उसे बताया कि सच्चा विवाह दो दिलों का मेल है। अगर दो दिल सामंजस्य, प्रेम और ईमानदारी से एक होते हैं तो ये आदर्श विवाह है। प्रेम करना हृदय का पवित्र कर्म है। मेरी बात सुनने के बाद वो जान गई कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने मन में जानती थी कि ऐसा कोई दैवी नियम नहीं है जो उसे मजबूर करता हो कि वो धमकी में रहे, डांट खाती रहे और पिटती रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने एक बार कहा था आज से आप दोनों पति पत्नी हो। अगर आप असमंजस में हैं कि क्या करना है तो मार्गदर्शन मांगे। जान ले कि हर सवाल का हमेशा कोई ना कोई जवाब होता है और यह आपको मिलेगा। आपकी आत्मा की खामोशी में आप जो जवाब मिले उस पर अमल करें। भाग 30। मैंने एक बार एक युवा दंपति से बात की जो शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक ले रहे थे। युवक को लगातार डर सताता रहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे अस्वीकृति की आशंका थी और वो मानता था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं थी। ये विचार उसे बुरी तरह सताने लगे और उस पर हावी हो गए। उसका मानसिक दृष्टिकोण अलगाव और शंका का था। महिला उसके प्रति उदासीन महसूस करने लगी, लेकिन यह उस पुरुष की भावना का ही परिणाम था। अलगाव का माहौल पति के अवचेतन मन से संचालित हो रहा था और उसने उसके पीछे के मानसिक पैटर्न के अनुरूप स्थिति या कर्म उत्पन्न कर दिया। यह क्रिया और प्रतिक्रिया या कारण और परिणाम का नियम है। विचार क्रिया है जिस पर अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और उसने तलाक का आवेदन दे दिया। वही हुआ जिसका उस पति को डर और विश्वास था। तलाक सबसे पहले मन में शुरू होता है, कानूनी कार्रवाई बाद में होती है। वे युवा पति पत्नी द्वेष, डर, शंका और क्रोध से भरे थे। इस तरह का दृष्टिकोण पूरे अस्तित्व को कमजोर करता है, थका देता है। उन्होंने ये जाना कि नफरत अलग करती है और प्रेम मिलाता है। उन्हें एहसास होने लगा कि वे अपने मस्तिष्क के साथ क्या कर रहे थे। उनमें से कोई भी मानसिक कर्म के नियम को नहीं जानता था। वे अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहे थे और परेशानी तथा दुख को आमंत्रित कर रहे थे। मेरे सुझाव पर वो दंपति एक साथ रहने लगे और प्रार्थना चिकित्सा के प्रयोग करने लगे। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना जताने लगे। वे एक दूसरे के प्रति सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति और प्रेम प्रसारित करते थे तथा हर रात को बारी बारी से स्तोत्र पढ़ते थे। उनकी इस सच्ची कोशिश और अवचेतन मन को लाभकारी संवेगों से भरने की बदौलत उनका वैवाहिक जीवन प्रतिदिन पहले से ज्यादा सुंदर होता जा रहा है। कई बार पत्नी इसलिए चिड़चिड़ाती है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसकी प्रेम और स्नेह की नैसर्गिक इच्छा ऐसे तरीकों से व्यक्त होती है जिससे उसका जीवन साथी उससे और दूर भागने लगता है। अपनी पत्नी पर ध्यान दें और उसकी सराहना करें। उसके कई अच्छे गुणों या बातों की प्रशंसा करें और उसे ऊपर उठाएं। चिड़चिड़ेपन का एक और कारण जीवन साथी को किसी खास तरीके से चलाने की इच्छा है। यह जीवन साथी को दूर भगाने का बहुत ही कारगर उपाय है। पति पत्नियों को ध्यान रखना होगा कि वे आक्रामक न बने, ना ही एक दूसरे के छोटे मोटे दोषों या गलतियों की तलाश में जुटे रहें। दोनों को ही अपने जीवन साथी के सृजनात्मक और अद्भुत गुणों पर ध्यान देना चाहिए तथा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी की किसी बात या काम पर उसके खिलाफ सोचने लगता है या विकृत मानसिकता अपना लेता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो व्यभिचार कर रहा है। एडल्ट्री का एक अर्थ आइडोलेट्री है, जिसका अर्थ है नकारात्मक और विध्वंसात्मक चीजों पर ध्यान देना। जब कोई व्यक्ति खामोशी से अपनी पत्नी के प्रति द्वेषपूर्ण या शत्रुतापूर्ण होता है तो वो बेवफाई कर रहा है। वो अपनी शादी की कस्मों के प्रति वफादार नहीं है, जिनमें उसने उसे जिंदगी भर प्रेम करने, चाहने और सम्मान करने का वादा किया था। चुप रहने वाला पुरुष कटुता और द्वेषपूर्ण कोशिश करके अपनी तीखी टिप्पणियों को निगल सकता है, अपने गुस्से को दबा सकता है और परवाह करने वाला दयालु या शिष्ट बना सकता है। वो मतभेदों को कुशलता से मोड़ सकता है। प्रशंसा और मानसिक कोशिश करके वो विरोध की आदत से बाहर निकल सकता है। जब वो अपने अवचेतन मन में शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार रखेगा तो वो पाएगा कि उसने पत्नी बल्कि जीवन में बाकी सभी के साथ भी ज्यादा अच्छे और मधुर संबंध हैं। सद्भावनापूर्ण अवस्था अपना लें और अंततः आपको शांति एवं सद्भावना मिल जाएगी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अपनी वैवाहिक समस्याओं या मुश्किलों के बारे में बात करना एक बहुत बड़ी गलती है। मान लीजिए एक पत्नी अपनी पड़ोसन से कहती है, जॉनी अपनी मां के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, बहुत ज्यादा पीता है और हमेशा अपमान करता रहता है, अपशब्द भी कहता रहता है। यहां पत्नी अपने पति को सबकी निगाह में गिरा रही है और अपमानित कर रही है।
यही नहीं, अपने पति की कमियां गिनाते समय दरअसल वो अपने भीतर इन अवस्थाओं को पनपने का मौका दे रही है। ये सारी बातें कौन सोच रहा है और महसूस कर रहा है? वो स्वयं सोच रही है, और जैसा आप सोचते तथा महसूस करते हैं वैसे ही आप होते हैं। रिश्तेदार आमतौर पर आपको गलत सलाह देते हैं। ये आमतौर पर पक्षपातपूर्ण व पूर्वग्रह से ग्रस्त होती हैं, क्योंकि ये निष्पक्षता से नहीं दी जाती हैं। आपको मिलने वाली सलाह अगर स्वर्णिम नियम की अवहेलना करती है, जो ब्रह्मांड का नियम है, तो वो न तो अच्छी है न ही दमदार। ये याद रखना जरूरी है कि दो व्यक्ति स्वभाव से टकराव, दर्द और तनाव के पलों के बिना एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अपने विवाह के दुखद पहलू का प्रदर्शन अपने मित्रों के सामने कभी न करें। अपनी लड़ाइयां अपने तक ही सीमित रखें। अपने जीवन साथी की आलोचना या निंदा से बचें। पति पत्नियों को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनके जीवन साथी हूबहू उनकी तरह बन जाएं। उन्हें बदलने की कोशिश उनका अपमान करना है और यह बताना कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये कोशिशें हमेशा मूर्खतापूर्ण होती हैं और कई बार तो वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देती हैं। किसी को बदलने की कोशिश उसके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। ये विरोध और द्वेष की भावना जगाती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकता है। पति पत्नी में आपसी तालमेल की जरूरत होती है। हम में से कोई भी आदर्श नहीं है और ये जीवन साथियों के बारे में भी सच है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के भीतर अच्छी तरह देखें और अपने चरित्र एवं व्यवहार का अध्ययन करें, तो आपको इतनी कमियां मिल जाएंगी कि उन्हें दूर करने में आप जिंदगी भर व्यस्त रह सकते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं उसे अपने मनचाहे सांचे में ढालूंगा, तो आप समस्या को आमंत्रित कर रहे हैं और तलाक का रास्ता पकड़ रहे हैं। आप दुख की तलाश कर रहे हैं। आपको कठोर तरीके से सीखना होगा कि अगर बदलना है तो पहले खुद को बदलो। इन कदमों द्वारा प्रार्थना करके एक साथ रहो। पहला कदम, कभी भी छोटी मोटी निराशाओं से होने वाली चिढ़ को अगले दिन तक न ले जाओ। रात को सोने से पहले एक दूसरे को हर कड़वी बात के लिए माफ कर दो। आप सुबह जिस पल जागे ये दावा करें कि असीमित बुद्धिमत्ता आपको सभी तरीकों से मार्गदर्शन दे रही है। शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार अपने जीवन साथी, परिवार के सभी सदस्यों और पूरी दुनिया की तरफ प्रेषित करें। दूसरा कदम, नाश्ते के समय ईश्वर को याद करें। स्वादिष्ट भोजन, समृद्धि और सभी खुशियों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें। यह सुनिश्चित करें कि टेबल पर समस्या, चिंता या बहस की बातचीत ना हो। यही डिनर में भी लागू करें। अपने जीवन साथी से कहें, मैं आपके सभी कामों की सराहना करता हूं और दिन भर प्रेम व सद्भाव फैलाता हूं। तीसरा कदम, पति पत्नी को हर रात बारी बारी से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन साथी को अनदेखा न करें। अपना प्रेम और सराहना जताएं। निंदा, आलोचना और चिढ़ की बजाय सराहना और सद्भाव के विचार रखें। शांत घर और सुखद वैवाहिक जीवन बनाने का तरीका प्रेम, सुंदरता, सद्भाव, आपसी सम्मान, ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीजों की नींव रखना है। मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का अज्ञान ही सारे वैवाहिक दुखों का कारण है। साथ साथ वैज्ञानिक प्रार्थना करने पर आप एक साथ बने रहते हैं। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय विवाह से पहले है। अगर आप सीख लेते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है, तो आप अपनी ओर सही जीवन साथी को आकर्षित करेंगे। विवाह पुरुष और स्त्री का मेल है, जो प्रेम की डोर से आपस में बंधते हैं। उनके दिल एक होकर धड़कते हैं और वे आगे, ऊपर तथा ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। विवाह खुशी की गारंटी नहीं है। लोग ईश्वर के शाश्वत सत्यों और जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के जरिए खुशी पाते हैं। पुरुष और महिला एक दूसरे की खुशी और सुख में योगदान दे सकते हैं। आप उन गुणों और विशेषताओं पर विचार करके सही जीवन साथी को आकर्षित करते हैं जिनकी प्रशंसा आप किसी पुरुष या महिला में करते हैं। तब आपका अवचेतन मन आपको दैवी विधान में एक कर देगा। आप अपने जीवन साथी में जो चाहते हैं उसके मानसिक समतुल्य को अपनी मानसिकता में बना लें। अगर आप जीवन में सच्चे, ईमानदार और प्रेम पूर्ण जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको स्वयं ईमानदार, सच्चा और प्रेम पूर्ण बनना होगा। आपको शादी में गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। जब आप सचमुच विश्वास करते हैं कि आपको आदर्श जीवन साथी मिल सकता है, तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है। अपने आदर्श साथी को मानसिक रूप से इसी समय स्वीकार करें। इस बात पर हैरान न हो कि जिस जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो कैसे, क्यों और कहां मिलेगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा रखें। उसके पास अपने लक्ष्य को पाने की शक्ति है। आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। यदि आप अपने जीवन साथी के प्रति दुर्भावना, शत्रुता, गुबार और चिढ़ रखते हैं, तो आप मानसिक रूप से तलाकशुदा हैं।
आप मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क में उसकी गलतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपनी वैवाहिक कस्मों पर चलें। मैं जीवन भर उसे प्रेम और सम्मान देने का वादा करता हूं। अपने जीवन साथी के प्रति डर के विचार रखना बंद कर दें। प्रेम, शांति, सद्भाव और तादात्म्य के विचार रखें। आपका वैवाहिक जीवन दिनों दिन अधिक सुंदर और अद्भुत होता जाएगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। आपका अवचेतन मन इन कंपनों को पकड़ लेता है, जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। चिड़चिड़ा जीवन साथी आमतौर पर ध्यान और सम्मान चाहता है। वो प्रेम और स्नेह का भूखा होता है। उसके कई अच्छे गुणों की तारीफ करें और उसे ऊपर उठाएं। उसे दिखाएं कि आप उससे प्रेम करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। जो जीवन साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे शब्द, कर्म या मन में कोई प्रेम विरोधी या दया रहित काम नहीं करते हैं। प्रेम वही करता है जो प्रेम में होता है। वैवाहिक समस्याओं में हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लें। आप दांत निकलवाने के लिए कारपेंटर के पास नहीं जाते। इसी तरह आपको अपनी वैवाहिक समस्याओं के बारे में रिश्तेदारों या दोस्तों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सलाह की जरूरत हो तो किसी प्रशिक्षित सलाहकार के पास जाएं। कभी भी अपने पति या पत्नी को बदलकर दोबारा गढ़ने की कोशिश न करें। ये प्रयास हमेशा मूर्खतापूर्ण होते हैं और सामने वाले के गर्व तथा आत्मसम्मान को खत्म कर देते हैं। यही नहीं, इससे द्वेष की भावना भी उत्पन्न होती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकती है। अपना दूसरा संस्करण बनाने की कोशिश से बचें। एक साथ प्रार्थना करेंगे तो एक साथ बने रहेंगे। वैज्ञानिक प्रार्थना सभी समस्याएं सुलझा देती है। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की वैसी तस्वीर बनाएं जैसी उसे होना चाहिए, सुखी, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को उस तरह देखें जैसा उसे होना चाहिए, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और दयालु। मानसिक तस्वीर देखते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन स्वर्ग बन चुका है, जो सद्भाव और शांति से भरा है। भाग 31। आपका अवचेतन मन और खुशी। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नहीं थी। सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति थी। हर इंसान में शक्ति का असीमित भंडार है, जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। सच्ची और स्थायी खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपकी अपने सपनों के जीवन साथी के साथ सगाई हुई थी तो आप बहुत खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हों, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो या जब आपने कोई बड़ी विजय या पुरस्कार हासिल किया हो। आप इसी प्रकार के दूसरे अनुभवों की सूची भी बना सकते हैं जब आप खुश हुए हों। बहरहाल, चाहे ये अनुभव कितने ही अद्भुत हों, ये सच्ची व स्थायी खुशी नहीं देते हैं। ये सारे अनुभव अस्थायी हैं। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जवाब देती है, जो भी ईश्वर में भरोसा करता है वो सुखी है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं कि वे सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देशन करेंगे, तो आप संतुलित, शांत और आरामदेह हो जाएंगे। जब आप सबके प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं तो आप दरअसल अपने जीवन में खुशी की इमारत बना रहे हैं। खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में एक वाक्य है, इस दिन आप चुनो कि आप किसकी सेवा करोगे। आपके पास खुशी की स्वतंत्रता है। यह बहुत आसान दिखता है और ये है भी। शायद इसीलिए लोग खुशी की राह पर लड़खड़ा जाते हैं। वे खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाते हैं। जीवन की महान चीजें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक हैं। वे कल्याण और खुशी देती हैं। सेंट पॉल आपको बताते हैं कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी का जीवन पा सकते हैं। आखिरकार भाइयों, जो भी चीजें वास्तविक हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई गुण है और अगर कोई प्रशंसा है तो उनके बारे में सोचो। इसी समय खुशी चुनें। ये काम ऐसे करें। सुबह अपनी आंखें खोलते ही अपने से कहें, दैवी विधान आज और हर दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी चीजें आज मेरे भले के लिए काम करती हैं। ये मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा।
मुझे दिन भर दैवी मार्गदर्शन मिलता है और मैं अपने हर काम में समृद्ध बनूंगा। दैवी प्रेम मुझे घेरे है, मेरे चारों तरफ है और मैं शांति से हूं। जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और सृजनात्मक से भटकेगा तो मैं उस चीज के बारे में तत्काल सोचने लगूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूं। मैं अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करता हूं जो मुझे खुशियां देती हैं और समृद्ध करती हैं। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। प्रत्येक दिन इसी प्रकार शुरू करें, फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश तथा प्रफुल्लित रहेंगे। कई साल पहले मैं आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कॉनेमारा में एक किसान के घर लगभग सप्ताह भर ठहरा। मेरा मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। वो इतना खुश था कि मैंने एक दिन उससे उसकी खुशी का राज पूछ लिया। ये मेरी आदत है, उसने जवाब दिया। मैं जब सुबह जागता हूं और जब रात को सोने जाता हूं तो अपने परिवार, फसल, जानवरों को दुआएं देता हूं और अद्भुत फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। उस किसान ने 40 साल से ज्यादा समय पहले यह आदत बना ली थी। जैसा आप जानते हैं, नियमित रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है। खुश रहने के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग इतने लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं कि अगर किसी अद्भुत, अच्छी, सुखद खबर से वे अचानक खुश हो जाएं, तो वे उस महिला की तरह प्रतिक्रिया करेंगे जिसने मुझसे एक बार कहा था, इतना खुश होना ठीक नहीं है। वे अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती है। वे अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त, दुखी अवस्था में लौटने के लिए बेताब रहते हैं। मैं इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला को जानता हूं जिसे कई सालों से आर्थराइटिस था। वो अपने घुटने थपथपाकर कहती थी, मेरा आर्थराइटिस आज बुरी हालत में है। आज मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरा आर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। महिला की इस स्थिति के कारण उसके बेटे, बेटी और पड़ोसी उसका बहुत ध्यान रखते थे। दरअसल इसी कारण वो अपने आर्थराइटिस को पसंद करती थी। वो अपने दुख को पसंद करती थी। अपने अवचेतन मन के स्तर पर वो खुश नहीं होना चाहती थी। मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया। मैंने उसे बाइबल की कुछ पंक्तियां लिख कर दी और कहा कि अगर वो इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगी तो उसका मानसिक दृष्टिकोण बदल जाएगा। उसकी आस्था और विश्वास उसे स्वस्थ कर देंगे। उसने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। कई लोगों की तरह वो भी अजीब मानसिक चिंता की शिकार थी जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान रहना पसंद था, या कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ पसंद थे। कई लोग दुख को चुनते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे इस तरह के विचार रखते हैं, आज का दिन बुरा है, हर चीज गड़बड़ होने वाली है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, धंधा बुरा है और यह पहले से ज्यादा बुरा होने वाला है, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूं, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते। वो कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर सुबह सुबह आपका यह मानसिक दृष्टिकोण रहता है तो आप अपनी ओर इन सभी दुखद घटनाओं को आकर्षित करेंगे और बहुत दुखी रहेंगे। यह एहसास करना शुरू करें कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वो काफी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चलता है। महान रोमन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा वो सारे दिन सोचता है। जो विचार आप अपने मस्तिष्क में रखते हैं वे शारीरिक या भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक, पराजयवादी, बुरे या निराशाजनक विचार न रखें। अपने मस्तिष्क को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी मानसिकता के बाहर कुछ अनुभव नहीं कर सकते। दौलत अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती। दूसरी ओर ये सुख में बाधक भी नहीं होती है। आज कई लोग चीजें खरीद कर सुख पाने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन टेलीविजन, नवीनतम कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस, लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता। सुख का साम्राज्य आपके विचार और भावनाओं में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुख उत्पन्न करने के लिए किसी घटना की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं, अगर मैं मेयर बन जाऊं, कॉर्पोरेशन का सीईओ बन जाऊं या अखबार के सोसाइटी पेज पर मेरी फोटो छप जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। पदोन्नति या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपकी शक्ति, खुशी और सुख
इस बात में निहित है कि आप अवचेतन मन में निवास करने वाली दैवी विधान तथा सही कर्म के नियम का पता लगा लें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करें। भाग 32। जब मैं कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में भाषण दे रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। वो बहुत दुखी और निराश था क्योंकि उसका बिजनेस डामाडोल स्थिति में था। वो एक कंपनी का जनरल मैनेजर था। उसके दिल में कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रति द्वेष भरा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके विचारों का विरोध करके वो कंपनी को विनाश की दिशा में ले जा रहे थे। कंपनी का मुनाफा घट रहा था, बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही थी, कंपनी के शेयर की कीमत भी गिर रही थी, जिससे उसे काफी चिंता हुई क्योंकि उसका ज्यादातर भुगतान स्टॉक ऑप्शंस के रूप में था। उसने अपनी बिजनेस समस्या इस तरह से सुलझाई। सुबह सुबह वो शांति से ये सकारात्मक घोषणा करता था, हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदार, सच्चे, सहयोगी, वफादार और सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वे इस कंपनी के विकास, कल्याण और समृद्धि की जंजीर में मानसिक व आध्यात्मिक कड़ियां हैं। मैं अपने 2 सहयोगियों और कंपनी के बाकी लोगों के लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रेम, शांति तथा सद्भावना प्रसारित करता हूं। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सभी कामों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। हमारे सभी बिजनेस, सौदों और पारस्परिक संबंधों में सद्भाव निहित हैं। मैं ऑफिस जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेश वाहक भेजता हूं। कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के दिलो दिमाग में शांति और सद्भाव कायम रहे, जिनमें मैं भी शामिल हूं। मैं अब आस्था, विश्वास और भरोसे के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं। उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने यह विचार सच मानते हुए सुबह 3 बार धीरे धीरे भावना के साथ दोहराया। दिन में जब भी उसके मन में डर या गुस्से के विचार आते तो वो स्वयं से कहता, शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब वो इस तरीके से अपने मस्तिष्क को अनुशासित करता रहा तो हानिकारक विचार आने बंद हो गए और उसके मन में शांति छा गई। उसने शांति की फसल काटी। बाद में उसने मुझे लिखा कि मस्तिष्क को व्यवस्थित करने के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके काम तथा नए सृजनात्मक विचारों की प्रशंसा की। उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि वे कितने सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसा जनरल मैनेजर मिला है। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि व्यक्ति खुद में खुशी पा सकता है। बरसों पहले एक दोस्त ने मुझे एक घोड़े की कहानी सुनाई। एक बार एक घोड़ा सड़क किनारे के ठूंठ के पास बैठे सांप से डर गया। उसके बाद उस ठूंठ के पास आते ही घोड़ा बिदक जाता था। किसान ने ठूंठ को खोदकर उसे जला दिया और उस जगह को समतल कर दिया, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। बरसों बाद तक घोड़ा ठूंठ वाली जगह के पास पहुंचकर बिदक जाता था। घोड़ा ठूंठ की याद से बिदक रहा था। आपकी खुशी में आपके अपने विचार, जीवन और मानसिक छवि के सिवा कोई बाधा नहीं है। क्या डर या चिंता ने आपको पीछे रोक रखा है? भय आपके मन का एक विचार है। आप इसी समय इसे खोज सकते हैं और इसकी जगह सभी समस्याओं पर विजय, सफलता और उपलब्धि में आस्था रख सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता था जिसका धंधा चौपट हो गया। उसने मुझसे कहा, मैंने गलतियां की थी लेकिन मैंने उनसे काफी कुछ सीख लिया है। मैं दोबारा बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मुझे इसमें जबरदस्त सफलता मिलेगी। उसने अपने मन से उस ठूंठ का सामना किया। उसने शिकायत नहीं की, वो रोया नहीं। इसके बजाय उसने असफलता के ठूंठ को उखाड़ फेंका। अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करके उसने डर के सभी विचारों और पुरानी निराशाओं को दूर कर दिया। खुद पर यकीन करें, आप सफल व सुखी बन जाएंगे। सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो लगातार अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे अच्छे लोग न सिर्फ सबसे सुखी होते हैं बल्कि आमतौर पर सफलता से जीने की कला में भी माहिर होते हैं। ईश्वर आपके भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, मानसिक शांति और सुख का बस एक ही रास्ता है, इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखो। तब भी जब आप सुबह जागो और पूरे दिन तथा जब आप सोने जाओ, बाहरी चीजों से प्रभावित ना हो बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दो। विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शांति है।
आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यही इस वाक्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति अवचेतन मन के आध्यात्मिक नियमों में भरोसा करता है वो सुखी होता है। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है। ये एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जो भी चीजें सच हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई गुण है और अगर कोई प्रशंसा है तो इनके बारे में सोचें। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो स्वयं से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूं, मैं आज सफलता का चुनाव करता हूं, मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूं, मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूं, मैं आज शांति का चुनाव करता हूं। इस सकारात्मक घोषणा में जीवंतता, प्रेम और दिलचस्पी भरेंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। प्रत्येक दिन कई बार अपनी सभी खुशियों के लिए शुक्रिया अदा करें। इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और सारी दुनिया की शांति, खुशी तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं होता। इच्छा कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना है। अपनी इच्छा के साकार होने की कल्पना करें, इसकी वास्तविकता महसूस करें और ये साकार हो जाएगी। खुशी प्रार्थना के जवाब में मिलती है। लगातार डर, चिंता, क्रोध, नफरत और असफलता के विचारों को सोचकर आप निराश और दुखी बन जाएंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसा आपके विचार इसे बनाते हैं। आप दुनिया के सारे पैसे से भी खुशी नहीं खरीद सकते। कुछ करोड़पति खुश हैं, कुछ दुखी हैं। जिन लोगों के पास बहुत कम दौलत है उनमें से कुछ सुखी हैं तो कुछ दुखी हैं। कुछ विवाहित लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं। कुछ अविवाहित लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं। खुशी का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। खुशी शांत मस्तिष्क की फसल है। अपने विचारों को लंगर डालकर शांति, संतुलन, सुरक्षा और दैवी मार्गदर्शन पर बांधे। आपका मस्तिष्क खुशी उत्पन्न कर देगा। आपकी खुशी में कोई बाधा नहीं है। बाहरी चीजें कारण नहीं है, वे कारण नहीं है, परिणाम है। अपने भीतर के एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से प्रेरणा लें। आपका विचार कारण है और नया कारण एक नया परिणाम उत्पन्न करता है। खुशी का चुनाव करें। सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो अपने भीतर के सबसे ऊंचे और अच्छे स्वरूप को बाहर लाता है। ईश्वर सबसे ऊंचा तथा सबसे अच्छा है और आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। भाग 33। आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। आपने इस पुस्तक के अध्ययन से एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा ये सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो निष्ठापूर्वक इस पर छोड़ी हर छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यह भी एक कारण है कि स्वर्णिम नियम दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में कितना महत्वपूर्ण है। आप दूसरों से अपने लिए जैसा चाहते हैं उनके साथ वैसा ही करें। इस पाठ के बाहरी और आंतरिक दोनों अर्थ हैं। आंतरिक अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन से संबंधित है। बाइबल के इस संदेश के अनुसार जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति काम करें, वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। उदाहरण के लिए, हो सकता है आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हो, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण विचार सोचते हो। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। ये जहर की तरह हैं। आप जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं वो आपके स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना को कम कर देती है। जब ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन में उतर जाते हैं तो वे आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी। मूल्यांकन ना करें ताकि आपका मूल्यांकन न किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा, और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंधों की कुंजी इन पंक्तियों के करीबी अध्ययन और उनमें छिपी सच्चाई पर अमल करना है।
मूल्यांकन करने का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना है। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है वे आपके हैं, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक हैं, इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोच और महसूस कर रहे हैं उसे दरअसल में अपने अनुभव में उतार रहे हैं। जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं वो आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है। इसीलिए यह कहा गया है, जैसा आप मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। इसका यह मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अवचेतन मन में उन मानदंडों और पैमानों को उतार रहे हैं जिन्हें ये आप पर लागू करेगा। जब आप इस नियम को जान जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं। जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं वो उसी पैमाने से अपनी ओर लौटेगी, और आप जो बुराई करते हैं वो भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुसार अपनी ओर लौटेगी। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो वह दरअसल खुद को धोखा दे रहा है। उसका अपराध बोध और नुकसान का भाव अंततः किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा। उसका अवचेतन मन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है। यह न तो व्यक्तियों में भेद करता है, न ही किसी के धार्मिक पंथ या संस्था में। वो न तो दयालु है, न ही प्रतिशोधात्मक। आप दूसरों के बारे में जिस तरह से सोचते, महसूस करते हैं, काम करते हैं, वही अंततः आपकी ओर लौटता है। अखबार के लेखों ने उसे बीमार कर दिया। अब अपने आप पे नजर डालें, लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। बाद के अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक में लिख लें। आप दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सभी लोग गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं। अगर खबर आपको विचलित करती है तो ये अपनी कमी है, क्योंकि आपके नकारात्मक भावों ने ही आपसे शांति और सद्भाव छीन लिए हैं। एक महिला मुझसे अपने पति के मामले में मदद लेने आई। उसने बताया कि अखबार में कुछ कॉलमिस्टों के लेख पढ़ने पर वो आवेश में आ जाता था। महिला ने कहा कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव की ये सतत प्रक्रिया उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि उसे भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया कि उसका मस्तिष्क किस तरह से काम करता है। वो समझ गया कि अखबार में छपे लेख पर गुस्सा होना भावनात्मक अपरिपक्वता का सूचक था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह एहसास होने लगा कि उसे लेखक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही वो उससे राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य तरीके से असहमत हो। इसी तरह से लेखक को उसे ये स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वह अखबार को पत्र लिखकर उसकी प्रकाशित टिप्पणियों से अपनी असहमति व्यक्त करे। उसने सीखा कि वो नाराज हुए बिना असहमत हो सकता है। उसे ये सच्चाई पता चल गई कि दूसरों के कुछ कहने या करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बजाय दूसरों के कहने या करने पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस स्पष्टीकरण से उस आदमी के इलाज में काफी मदद मिली। थोड़े अभ्यास के बाद उसने अपने सुबह के आवेश पर काबू कर लिया। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि आखिरकार उसने लेखकों की बातों पर हंसना सीख लिया। उसने अपनी प्रबल प्रतिक्रिया पर हंसना भी सीख लिया। अब अखबार के लेखों में उसे विचलित करने, चिढ़ाने या परेशान करने की शक्ति नहीं रही। अब उसके बढ़े हुए भावनात्मक संतुलन और शांति के कारण उसका ब्लड प्रेशर काबू में है। मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद है। सिंथिया आर एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। वे मेरे पास इसलिए आई क्योंकि उसके मन में अपने ऑफिस की कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाहट भरी थी। उसे विश्वास था कि वे उसके बारे में गपशप करती थीं और झूठी अफवाहें फैलाती थीं। जब मैंने पूछा तो उसने स्वीकार किया कि महिलाओं के साथ उसके संबंधों में उसे बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उसने कहा, मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद है। जब मैंने उससे आगे बातचीत की तो मुझे पता चला कि सिंथिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत दंभपूर्ण, अक्खड़पन से और चिड़चिड़ी आवाज में बोलती थी।
उसके बोलने के लहजे में घमंड झलकता था और मैं समझ गया कि उसके अंदाज से कुछ लोग क्यों चिढ़ते थे। हालांकि उसे इसका एहसास भी नहीं था। उसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्याएं बढ़ाने में आनंद आता था। अगर आपके ऑफिस या फैक्ट्री के सभी लोगों से आपको चिढ़ होती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि यह चिढ़ और परेशानी आपके ही किसी अवचेतन व्यवहार या मानसिक विचार से उत्पन्न हो रही हो? हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुत्ते से नफरत करते हो या डरते हो तो वो खूंखार प्रतिक्रिया करेगा। दरअसल जानवर आपके अवचेतन कंपनों को भांप लेते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में व्यक्ति भी कुत्तों, बिल्लियों और अन्य प्राणियों जितने संवेदनशील होते हैं? औरतों से नफरत करने वाली उस महिला को मैंने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। मैंने उसे बताया कि जब वो खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरतों के प्रति उसकी नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके साथ ही उसकी आवाज से घमंड का पुट भी चला जाएगा, जिसके जरिए उसकी नफरत औरतों तक पहुंचती थी। वो ये जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, काम करने, लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं में दिख जाती है। हमारी बातचीत के बाद सिंथिया ने अपने द्वेषपूर्ण और क्रोधपूर्ण व्यवहार को खत्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत बना ली। वो प्रतिदिन सुनियोजित तरीके से और लगातार अपने ऑफिस में इसका अभ्यास करती थी। उसने इस प्रार्थना का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। मैं प्रेम, शांति एवं आराम से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। मैं अब उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूँ जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में गपशप करते हैं। मैंने अपने विचारों का लंगर सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर डाल लिया है। जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूँ तो स्वयं से दृढ़ता से कहती हूँ, मैं अपने भीतर के सद्भाव, सेहत और शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। प्रार्थना के इस अभ्यास ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने पाया कि उसके ऑफिस में आलोचना और चिढ़ का माहौल धीरे धीरे गायब हो गया। साथ काम करने वाली महिलाएं जीवन की यात्रा में उसकी साथी और सहेलियां बन गईं। उसने ये सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोष देने और बदलने के लिए हमारे सिवाय कोई नहीं होता। भाग 34। उसकी आंतरिक भाषा ने उसका प्रमोशन रोक दिया। एक दिन जिम एस नामक सेल्समैन मुझसे मिलने आया। वो अपने सेल्स मैनेजर के कारण परेशान और बहुत विचलित था। वो 10 साल से कंपनी में था, लेकिन उसे कभी प्रमोशन या प्रशंसा नहीं मिली थी। उसने मुझे अपनी बिक्री के आंकड़े दिखाए। मैं आसानी से देख सकता था कि वे उस इलाके के अन्य सेल्समैनों के आंकड़ों से अच्छे थे। उसका स्पष्टीकरण यह था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता। उसका दावा था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता था। सम्मेलनों में मैनेजर उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता था और कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता था। जिम की स्थिति पर विस्तार से बात करने के बाद मैंने उसे सुझाव दिया कि इसका कारण काफी हद तक उसके भीतर था। मैनेजर के प्रति उसका विचार और विश्वास के कारण ही वो अधिकारी इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करेंगे, हम पर भी उसी पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। सेल्स मैनेजर के प्रति जिम का मानसिक पैमाना या अवधारणा यह थी कि वो ओछा, पूर्वग्रह से ग्रस्त और विरोधी था। जिम के मन में उसके प्रति कटुता और शत्रुता भरी थी। ऑफिस जाते समय वो रास्ते भर मन ही मन जो विचार सोचता था, उनमें सेल्स मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा भरी रहती थी। जिम मानसिक रूप से जो देता था, अनिवार्य रूप से उसे भी वही वापस मिलता था। हमारी बातचीत के खत्म होने तक जिम को एहसास हो गया कि उसकी अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी थी। उसके खामोश विचारों और भावों की शक्ति तथा गहनता, जिनसे वो सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता था, उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई थी। इसी कारण उसे अपने बॉस से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक विकृतियां भी उत्पन्न होती थीं। मेरे आग्रह पर जिम नीचे दी गई प्रार्थना बार बार दोहराने लगा। मैं ही ब्रह्मांड में एकमात्र चिंतक हूं। मैं ही इस बात के लिए जिम्मेदार हूं कि मैं अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूं। मेरे सेल्स मैनेजर उस तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है जिससे मैं उनके बारे में सोचता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति, स्थान या चीज को मुझे चिढ़ाने या विचलित करने की शक्ति नहीं देता हूं। मैं अपने बॉस के लिए सेहत, सफलता, मानसिक शांति और प्रसन्नता की कामना करता हूं।
मैं सच्चे दिल से उनका भला चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी मामलों में उन्हें दैवी मार्गदर्शन मिलेगा। उसने ये प्रार्थना धीरे से, शांति से और भावना से दोहराई। वो जानता था कि उसका मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है। वो उस बगीचे में जो भी बोता है उसे उसी तरह के फल मिलेंगे। मैंने उसे सोने से पहले मानसिक तस्वीरें बनाना भी सिखाया। उसने कल्पना की कि बॉस उसके अच्छे काम पर उसे बधाई दे रहे थे, उत्साह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे और ये टिप्पणी कर रहे थे कि ग्राहक उसकी कितनी तारीफ करते हैं। उसने इस कल्पना में वास्तविकता के रंग भरे, उसके बॉस के हाथ की पकड़ महसूस की, उनकी आवाज का विशेष अंदाज सुना और उनकी मुस्कुराहट देखी। उसने सर्वश्रेष्ठ नाटकीयकरण करके एक सच्ची मानसिक फिल्म बना ली। हर रात को वो उस मानसिक फिल्म को देखता था और जानता था कि उसका अवचेतन मन ही वो ग्रहणशील माध्यम है जिस पर उसकी चेतन कल्पना प्रभाव छोड़ेगी। इस प्रक्रिया से, जिसे हम मानसिक और आध्यात्मिक प्रसारण मान सकते हैं, उसके अवचेतन मन पर धीरे धीरे असर हुआ। इसकी अभिव्यक्ति अपने आप सामने आई। जिम के सेल्स मैनेजर ने उसे सैन फ्रांसिस्को से फोन करके बधाई दी और डिविजनल सेल्स मैनेजर पद पर प्रमोशन कर दिया। इससे उसकी जिम्मेदारियां और वेतन भी काफी बढ़ गया। जब जिम ने बॉस के बारे में अपनी अवधारणा और आकलन को बदल लिया तो उसके अवचेतन मन ने यह सुनिश्चित किया कि उसका बॉस उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करे। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनना। कोई दूसरा चाहे जो कहे, वो आपको तब तक सचमुच नहीं चिढ़ा सकता जब तक कि आप उसे विचलित करने की अनुमति न दें। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विचलित कर सकता है और वो है आपका अपने विचारों द्वारा। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपको 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या कहा गया, आप गुस्सा होने और गुस्से का भाव पैदा करने का फैसला करते हैं, फिर आप काम करने का फैसला करते हैं, शायद आप पलटकर जवाब देते हैं और उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया आपके मस्तिष्क में होती है। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक लेकिन बचकानी प्रवृत्ति से परे हो जाएं। इसका मतलब है कि आप दूसरों की आलोचना और द्वेष पर नकारात्मक प्रतिक्रिया न करें। कोई भी अपनी आलोचना या अपमान को पसंद नहीं करता है। बहरहाल, हमें चुनने की क्षमता होती है कि हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें। परिपक्व चुनाव नकारात्मक प्रतिक्रिया करने से बचना है। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने का अर्थ घटिया आलोचना के स्तर तक उतरना और सामने वाले के नकारात्मक माहौल में पहुंचना है। जीवन में अपने लक्ष्य याद रखें। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को यह अनुमति न दें कि वो आपको शांति और स्वास्थ्य के आंतरिक एहसास से दूर कर दे। सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। मनोविश्लेषण के संस्थापक और मनोविज्ञान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि अगर व्यक्ति के पास प्रेम न हो तो वो बीमार हो जाता है और मर जाता है। प्रेम में दूसरे व्यक्ति में मौजूद दैवी अंश के लिए समझ, सद्भावना और सम्मान शामिल है। आप जितना ज्यादा प्रेम और सद्भावना प्रवाहित करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास लौट कर आएगा। अगर आप किसी के अहम को चकनाचूर कर देते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, तो उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। ये जान लें कि हर व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को दुनिया में महत्वपूर्ण समझे जाने की जरूरत है। एहसास रखें कि सामने वाला व्यक्ति अपने सच्चे महत्व के बारे में सजग है। अपनी ही तरह वो भी महसूस करता है कि सभी लोगों में मौजूद जीवन सिद्धांत की अभिव्यक्ति के कारण उसकी गरिमा है। जब आप इसे सचेतन रूप से करते हैं तो आप सामने वाले को सशक्त करते हैं और वो आपके प्रेम तथा सद्भावना को लौटाता है। वो दर्शकों से नफरत करती थी। मैरी सी हमेशा अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी। उसने कॉलेज में थिएटर का प्रशिक्षण लिया और फिर उसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय थिएटर कंपनी में काम मिल गया। वो देश के एक अपरिचित हिस्से में पहुंच गई। पहली बार उसने जब नाटक में अभिनय किया तो दर्शकों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। निराशा और क्षोभ में उसने फैसला किया कि उस इलाके के लोग मूर्ख, अज्ञानी और पिछड़े हुए थे। वो उन सब से नफरत करने लगी। कई दुखद अनुभवों के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। वो उस पुराने इलाके में लौट आई जहां वो पली बढ़ी थी। उसने थिएटर छोड़कर वेटर का काम शुरू कर दिया। एक दिन एक मित्र उसे न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में एक व्याख्यान सुनवाने ले गया। विषय था अपने साथ अच्छे से कैसे रहें। इस व्याख्यान ने उसकी जिंदगी बदल दी।
वो जान गई कि उसने क्षेत्रीय कंपनी के अपने शुरुआती अनुभव में अति प्रतिक्रिया कर दी थी। उसने खुद स्वीकार किया कि उसका पहला नाटक अच्छा नहीं था और नई होने के कारण शायद वो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। दोष श्रोताओं का नहीं था, बल्कि उस तरीके का था जिससे उसने उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया, क्योंकि उसने उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उनकी ओर वापस भेज दिया था। मैरी ने मंच पर लौटने और अभिनेत्री बनने का अपना सपना साकार करने का फैसला किया। वो सच्चे मन से दर्शकों और अपने लिए प्रार्थना करती रही। उसने हर रात मंच पर जाने से पहले प्रेम और सद्भावना का गुणगान किया। उसने ये दावा करने की आदत बनाई कि ईश्वर की शांति सभी लोगों के हृदय में प्रवाहित हो रही है और वे प्रेरित हो चुके हैं। हर मंचन में वो दर्शकों की ओर प्रेम के विचार प्रवाहित करती थी। आज थिएटर में वो एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच चुकी है। वो अपनी सद्भावना और आत्मसम्मान दूसरों की ओर संप्रेषित करती है और वे भी उसे ऐसा ही जवाब देते हैं। मुश्किल लोगों को संभालना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग मुश्किल होते हैं। वे ऐंठे हुए और मानसिक रूप से विकृत होते हैं। वे गलत तरीके से कंडीशन्ड होते हैं। कई मानसिक अपराधी हैं जो विवादशील, असहयोगी, झगड़ालू, दोषदर्शी और जीवन में बदनुमा दाग बन चुके हैं। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं। उनके मस्तिष्क विकृत और बेडौल हो गए हैं, शायद अतीत में मिले अनुभवों के कारण। अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आपका पाला पड़े तो आप क्या करें? प्रलोभन यह है कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा को नापसंदगी के रूप में उन्हीं की ओर लौटा दें। ऐसा करने के लिए आपको पहले उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर उतारना होगा और सारे बुरे प्रभावों को ग्रहण करना होगा। इसके बजाय बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करें। इससे एक ढाल बनती है जो उनके मुश्किल और अप्रिय नजरियों से आप पर प्रभाव नहीं पड़ने देती है। आपकी करुणा और समझ के भाव उन्हें बदलने की प्रक्रिया को भी गतिमान कर देंगे। दुखी व्यक्ति साथ पसंद करते हैं। घृणा, कुंठा और विकृति से भरा असामान्य व्यक्ति असीमित बुद्धिमत्ता के तालमेल में नहीं होता है। वो व्यक्ति शांत, प्रसन्न और सुखी लोगों से द्वेष करता है। आमतौर पे वो उन्हीं की आलोचना करता है, निंदा करता है और बुराई करता है जो उसके प्रति बहुत अच्छे और दयालु होते हैं। उसका नजरिया ये होता है, जब मैं इतना दुखी हूं तो वो इतने खुश क्यों हैं? वो उन्हें नीचे घसीटकर अपने स्तर तक लाना चाहता है। पुरानी कहावत अब भी सच है, दुखी लोग दुखी लोगों का साथ पसंद करते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप अविचलित, शांत और उदासीन रह जाते हैं। ब्रूस टी नाम के एक व्यक्ति ने लंदन में मेरे व्याख्यान सुने थे। उसने इस बारे में मुझे अपना अनुभव बताया। वो एक स्वैच्छिक संगठन में सक्रिय हो गया था जो आसपास के इलाके को सुंदर बनाने को लेकर चिंतित था। अधिकांश स्वयंसेवक बगीचे लगाने, खराब इलाकों को साफ करने और खंडहर इमारतों को सुधारने के काम में सचमुच रुचि लेते थे। बहरहाल, एक व्यक्ति दूसरों के हर प्रस्ताव का विरोध करता था। यही नहीं, वो लगातार दूसरों के उद्देश्यों पर हमला करता रहता था। वो समूह की बैठकों को इतना अप्रिय बना देता था कि उसके सदस्यों की संख्या घटने लगी। कुछ अन्य सदस्य ब्रूस के पास आए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिलकर उस चिड़चिड़े व्यक्ति को संगठन से बाहर निकाल दें। वो उनके साथ इस योजना में शामिल होने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना तो उस व्यक्ति के भीतर के खराब नजरिए को बढ़ाना होगा। इसके बजाय वो कल्पना करने लगा कि वो व्यक्ति समूह का खुशनुमा व सहयोगी सदस्य बन रहा है। हर मीटिंग से पहले ब्रूस एक कोने में जाकर दोहराता था, मैं अपने भीतर सद्भाव और शांति के सिद्धांत के साथ सच्चे सामंजस्य में सोचता, बोलता तथा काम करता हूं। हमारे संगठन के सदस्य दैवी विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद, कोई अप्रियता नहीं है। रचनात्मक ज्ञान हम सभी के कार्यों में नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, उसने कुछ सप्ताह बाद एक प्रस्ताव रखा। उसने इसे इतने अच्छे और सहयोगी ढंग से रखा कि पूरे संगठन की सहमति मिल गई। इसमें वे लोग भी शामिल थे जो पहले उसे बाहर निकालना चाहते थे। भाग 35, मानवीय संबंधों में परानुभूति का अभ्यास। एलिस ओ नामक एक युवती हाल ही में मुझसे मिलने आई। उसने बताया कि काफी लंबे समय से ऑफिस की एक युवती से उसे नफरत थी। इसका कारण यह था कि दूसरी युवती उससे ज्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस दूसरी युवती की सगाई कंपनी के ही सीईओ से हो गई।
जिसे एलिस काफी समय से चाहती थी। एलिस जिस युवती को नापसंद करती थी, वो शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई, जो उसकी पिछली शादी से थी। एलिस को पता नहीं था कि उस युवती की लड़की भी थी या वो पहले से शादीशुदा थी। जन्मजात समस्या के कारण उस युवती की लड़की के पैरों में स्टील की प्लेट थी। एलिस ने सुना वो लड़की अपनी मां से कह रही थी, मम्मी, क्या यही मेरे नए डैडी भी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि ये उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मेरा दिल अचानक उस छोटी लड़की पर आ गया। एलिस ने मुझे बताया, मैं जानती थी कि वो कितनी खुशी महसूस कर रही होगी। मुझे एक झलक दिखी कि यह युवती इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कितनी खुश थी, जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। अचानक मैंने उसके प्रति प्रेम महसूस किया। मैं उसके ऑफिस में गई और उसे बधाई देते हुए उसकी खुशी की कामना की, और मैंने ये दिल से किया। उस पल में एलिस ने वो अनुभव किया जिसे मनोवैज्ञानिक परानुभूति कहते हैं। ये सहानुभूति नहीं है जिसमें हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, ये इससे भी बढ़कर है। इसका मतलब है काल्पनिक रूप से खुद को दूसरे व्यक्ति के मानसिक नजरियों और अवस्थाओं में रखना। जब एलिस ने अपनी मानसिक स्थिति या दिल को उस दूसरी युवती की जगह रखा, तो ऐसा लगा जैसे वो दूसरी औरत उस बच्ची की तरह थी, क्योंकि उसने खुद को बच्ची की जगह भी रख लिया था। जब भी आपके मन में किसी को चोट पहुंचाने या उसके बारे में बुरा सोचने की इच्छा हो, तो खुद को मानसिक रूप से मोजेस के मस्तिष्क में रखें और 10 कमांडेंट्स के दृष्टिकोण से सोचें। अगर आप ईर्ष्यालु, जलनखोर या गुस्सालु हों, तो खुद को ईसा मसीह के मस्तिष्क में रखें और उस दृष्टिकोण से सोचें। तब आप इन शब्दों की सच्चाई महसूस करेंगे तो एक दूसरे से प्रेम करेंगे। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। कभी भी लोगों को इस बात की अनुमति न दें कि वे आपका फायदा उठाएं या अपने व्यवहार के तमाशे, रोने के नाटक या भावनात्मक ब्लैकमेल के अन्य रूपों से अपनी बात मनवाएं। ये लोग तानाशाह हैं जो आपको गुलाम बनाने और आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दृढ़ लेकिन दयालु रहें और झुकने से इनकार कर दें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता है। उनके अपराध, स्वार्थ और अधिकारवादिता में योगदान देने से इनकार कर दें। याद रखें, सिर्फ यही काम करें। आप यहां अपने आदर्श पूरे करने और शाश्वत सच्चाइयों तथा जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए आए हैं। दुनिया में किसी को भी अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य से भटकाने की शक्ति न दें। जो आपका छिपी हुई प्रतिभाओं को दुनिया के सामने व्यक्त करना है, मानवता की सेवा करना है और ईश्वर की बुद्धिमानी, सत्य एवं सुंदरता को दुनिया के सारे लोगों के सामने प्रकट करना है। अपने आदर्श के प्रति ईमानदार रहें। निश्चित रूप से और पूरी तरह से जान लें कि जो भी आपकी शांति, खुशी और संतुष्टि में योगदान देता है, वो दुनिया के सभी लोगों के लिए वरदान होगा। अंश की खुशी संपूर्ण की खुशी है, क्योंकि संपूर्ण अंश में है और अंश संपूर्ण में है। जैसा पॉल कहते हैं, सबसे प्रेम करो। स्वास्थ्य, खुशी और मानसिक शांति का नियम ही प्रेम को संतुष्टिदायक बनाता है। मानवीय संबंधों में लाभकारी बातें। आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिससे आपके विचार उत्पन्न होते हैं। किसी दूसरे का भला सोचकर आप दरअसल में खुद का भला सोच रहे हैं। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है। किसी दूसरे का बुरा न सोचें, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है। आप ही अपने ब्रह्मांड के इकलौते चिंतक हैं और आपके विचार रचनात्मक हैं। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसलिए दूसरे के बारे में आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे आप अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। यही स्वर्णिम नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, उसी तरह से आप उनके बारे में सोचें। किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना अपने लिए अभाव, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीकों से नुकसान, सीमा और कष्ट होते हैं। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही आप खुद के साथ कर रहे हैं। आप जो भलाई करते हैं या दया दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वो कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौटती है। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरे के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार वैसे ही फल देते हैं जैसे आप अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं।
भावनात्मक रूप से परिपक्व बने और दूसरे लोगों को मतभेद रखने की अनुमति दें। उन्हें आपके साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उनके साथ असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता है। आप बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। जानवरों की तरह ही लोग भी डर के कंपन भांप लेते हैं। आपके छुपे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज, चेहरे के भाव और देह भाषा द्वारा प्रकट होते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों के लिए सही है। आपके मौन विचार और भावनाओं की आंतरिक भाषा दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अनुभव की जाती है। दूसरों के लिए वही काम ना करें जो आप खुद के लिए करते हैं। यह सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। अपने बॉस के प्रति अपनी अवधारणा और राय बदल दें। महसूस करें और जानें कि वो स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है। वो उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। दूसरा व्यक्ति आपको तब तक नहीं चिढ़ा सकता जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति न दें। आपका विचार रचनात्मक है। आप दूसरे व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है तो आपको यह जवाब देने की स्वतंत्रता है, ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बैठाने का जवाब है। प्रेम समझ, सद्भावना और व्यक्ति में निहित दैवी अंश के प्रति सम्मान है। उन लोगों के प्रति करुणा और समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशनिंग ने उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। दैवी चिंगारी उनके भीतर भी है, क्योंकि ये सबके भीतर है। सबको समझना, सबको माफ करना है। दूसरों की सफलता, प्रोन्नति और खुशकिस्मती पर खुश हों। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी भी किसी के भावनात्मक चोचलों और नाटक के सामने न झुकें। तुष्टिकरण कभी नहीं जीतता है। घुटना टेक न बने, सही बात पर अटल रहें, अपने आदर्श पर टिकें और ये न भूलें कि जो मानसिक नजरिया आपको शांति, प्रसन्नता और सुख देता है वही शुभ, सही और सच है। जो आपको वरदान देता है वो सबको वरदान देता है। आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना है जो आप स्वयं के लिए करते हैं। स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की सारी खुशियां। भाग 36। क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर जीवन है और ये जीवन सिद्धांत इस पल भी आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं और इन पर विचार कर रहे हैं। ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, प्रसन्नता और प्रचुरता में व्यक्त होना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जाता है। अगर आप इस आंतरिक जीवन प्रवाह के खिलाफ अपने मस्तिष्क में अवरोध बना लेते हैं तो यह भावनात्मक बाधा आपके अवचेतन मन को बहुत दुविधा में डाल देगी और हर तरह की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर देगी। ईश्वर का दुनिया की दुखी या अराजक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। ये स्थितियां तो हमारे ही नकारात्मक और विध्वंसात्मक विचारों का नतीजा है। इसीलिए अपनी मुश्किल या बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ना गलत है। कई लोग मानव जाति के पाप, बीमारी और कष्ट के लिए ईश्वर की आलोचना करके या ईश्वर पर आरोप लगाकर जीवन प्रवाह के विरुद्ध मानसिक अवरोध बना लेते हैं। बाकी लोग अपने दुख दर्द, प्रियजन की मृत्यु, व्यक्तिगत दुखों और दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं। वे ईश्वर पर क्षुब्ध होते हैं और उसे ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जब तक लोग ईश्वर के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधारणाएं रखेंगे, तब तक उनका अवचेतन मन इन नकारात्मक चीजों को साकार करता रहेगा। वे ये नहीं समझ पाते हैं कि वे खुद को ही सजा दे रहे हैं। उन्हें सच देखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति के प्रति निंदा, द्वेष और क्रोध को त्यागना होगा। अन्यथा वे स्वस्थ, प्रसन्न या रचनात्मक गतिविधि में अग्रणी नहीं बन सकते। जब ये लोग अपने दिलो दिमाग में प्रेम पूर्व ईश्वर की कल्पना करने लगते हैं, जब वे यकीन करने लगते हैं कि ईश्वर प्रेम पूर्ण पिता है जो उनकी देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है, तो ईश्वर या जीवन सिद्धांत के बारे में ये विश्वास तथा अवधारणा उनके अवचेतन मन में उतर जाएगी और वे असंख्य तरीकों से धन्य हो जाएंगे। जीवन आपको हमेशा क्षमा करता है।
जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो यह आपको क्षमा कर देता है। आपके भीतर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तत्काल इसकी मरम्मत के लिए सक्रिय हो जाती है। नई कोशिकाएं घाव के ऊपर पुल बना देती हैं। अगर आपको कोई संक्रमण रोग हो जाता है तो जीवन आपको क्षमा कर देता है और आक्रामक विषाणुओं को मिटाने में तत्काल जुट जाता है। अगर आप अपने हाथ जला लेते हैं तो जीवन सिद्धांत फफोलों और जलन को कम करता है एवं आपको नई त्वचा, ऊतक और कोशिकाएं देता है। जीवन आपके खिलाफ कोई वैर भाव नहीं रखता है, यह हमेशा आपको क्षमा करता है। जीवन आपको स्वास्थ्य, स्फूर्ति, सद्भाव और शांति देता रहता है, बशर्ते आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में सोचकर सहयोग करें। नकारात्मक एवं आहत करने वाली यादें, कटुता और दुर्भावना आपके भीतर के जीवन सिद्धांत के मुक्त प्रवाह को रोक देती हैं। उसने अपराध बोध से मुक्ति कैसे पाई? हैरियट जी रोज ऑफिस में देर तक काम करती थी। वो अक्सर आधी रात के बाद तक घर नहीं लौटती थी। वो उम्मीद करती थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी उसकी मेहनत की दाद देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। चूंकि वो आमतौर पर अकेली ही इतनी देर तक ऑफिस में रुकती थी, इसीलिए बाकी कर्मचारियों को तो उसकी असामान्य निष्ठा का पता भी नहीं था। इसी दौरान उसका पारिवारिक जीवन गंभीर मुश्किल में पड़ गया। उसके पति और 2 बेटे उसे पहचानना ही भूल गए। जब उसके छोटे बेटे की लिटिल लीग टीम ने स्थानीय मैच जीत लिए तो हैरियट ने मैच तो देखे ही नहीं, बल्कि ये पूछना भी भूल गई कि कौन जीता। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब हैरियट के डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। जब हैरियट के पति ने उससे कह दिया कि वो तलाक लेना चाहता है तो वो मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा कि उसने पति को अपने जीवन से बाहर क्यों कर दिया है और अपने बेटों में इतनी कम दिलचस्पी क्यों लेती है। पहले तो उसने कहा कि उसे नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या उसके सहकर्मी भी उसके जितना ही समय देते हैं तो उसने कहा कि उसकी कंपनी के बाकी लोग सामान्य घंटे काम करते हैं और वे काम में उससे ज्यादा कुशल भी नहीं थे। मैंने पूछा कि वो इतनी मेहनत से काम क्यों कर रही थी। आपके मन में कोई चीज आपको खाए जा रही है, मैंने उससे कहा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस तरह से काम नहीं करती। आप खुद को किसी चीज के लिए सजा दे रही हैं। कुछ देर तक उसने इस सुझाव का प्रतिरोध किया। वो कहती रही कि उसकी काम की आदतें सामान्य थी, बाकी लोग आलसी थे। आखिर उसने स्वीकार किया कि उसके मन में एक गहरा अपराध बोध था। 15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद वो उनकी जायदाद की एग्जीक्यूटर थी। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया था। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। क्या लालच के कारण? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मेरा भाई, देखिए, वो नशे की समस्या से बुरी तरह से ग्रस्त था। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे पैसा दिया तो क्या होगा। मैंने खुद से कहा कि मैं इसे उसके लिए बचा कर रख लूंगी और उसके ठीक हो जाने पर उसे दे दूंगी। और मैंने आगे पूछा। हैरियट ने गहरी सांस ली। ऐसा कभी नहीं हो पाया। उसने खुद को मार डाला। शायद उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन बात वही थी। तब वो सिर्फ 26 साल का था। मैं सोचती रहती हूं, अगर मैंने वो पैसा उसे दे दिया होता तो क्या होता। शायद वो उससे किसी सुधार गृह में जाकर अपना इलाज करवा सकता था। वो तब भी जिंदा रह सकता था। मेरी गलती से उसकी मौत हुई है। मैंने उससे पूछा, अगर आपको ये दोबारा करना पड़े तो क्या आप करोगी? मैं नहीं जानती, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि मैं अपने भाई की समस्या पर उसे डांटने फटकारने की बजाय उसकी मदद करने की ज्यादा कोशिश करूंगी। लेकिन साथ ही आप महसूस करती हो कि आपने उचित काम किया? मैंने पूछा। क्या आपको महसूस हुआ कि आप सही काम कर रही थी? बिल्कुल, उसने मुझसे कहा। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं गलत थी। वो पैसा मेरा नहीं था। तो अब आप वो काम नहीं करेंगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस काम के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया है और वो मर गया है। ये सही है कि ईश्वर मुझे सजा दे रहे हैं। मैं इसी काबिल हूं। मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है, वो खुद को सजा दे रही है। अगर आप जीवन के नियमों का दुरुपयोग करते हैं तो आपको उसी अनुसार कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप बिजली के खुले तार पर हाथ रखेंगे तो आपको झटका लगेगा। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है। ये तो आपके प्रयोग से तय होता है कि उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है या बुरा। बिजली बुरी नहीं है। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल अपने घर को रोशन करने के लिए करते हैं या किसी को प्राणघातक झटका देने के लिए।
इकलौता पाप नियम का अज्ञान है और इकलौती सजा इस नियम के दुरुपयोग की स्वतः प्रतिक्रिया है। अगर आप रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का दुरुपयोग करें तो अपने घर में विस्फोट करके उसे बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप अपना हाथ किसी पटिए पर मारें तो हाथ से खून निकल सकता है। गलती पटिए की नहीं है, गलती तो आपकी है कि आपने इसका दुरुपयोग किया। अंततः मैंने हैरियट को एहसास दिला दिया कि ईश्वर किसी को सजा नहीं देता है। उसका सारा कष्ट उसके नकारात्मक और विध्वंसात्मक विचारों पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के कारण था। उसे क्षमा की जरूरत थी, लेकिन क्षमा का सच्चा अर्थ खुद को क्षमा करना है। क्षमा अपने विचारों को सामंजस्य के दैवी नियम के तारतम्य में लाना है। आत्मनिंदा को नरक कहा जाता है, क्षमा को स्वर्ग कहा जाता है। अपराध बोध और आत्मनिंदा का बोझ उसके दिमाग से उतर गया और वो पूरी तरह ठीक हो गई। अगली बार जब उसने जांच करवाई तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य निकला। स्पष्टीकरण ही इलाज था। एक हत्यारे ने खुद को माफ करना सीखा। आर्थर ओ ने कई साल पहले यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। जब वो मेरे पास आया तो बहुत मानसिक कष्ट और यातना से गुजर रहा था। उसे यकीन था कि ईश्वर उसके भयंकर काम की सजा उसे देगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि जिस आदमी की उसने हत्या की थी उसका उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। एक दिन जब वो शिकार से लौटा तो उसने उन दोनों को अप्रत्याशित रूप से रंगे हाथों पकड़ लिया और क्रोध के उन्माद में उसने उस आदमी को गोली मार दी। कानून ने उसके इस काम को बहुत सख्ती से नहीं देखा और उसे सिर्फ कुछ महीने की सजा मिली। जेल से छूटने पर आर्थर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अमेरिका में बस गया। कुछ साल बाद वो एक अमेरिकी महिला से मिला और उससे शादी कर ली। अब उसके 3 प्यारे बच्चे हैं। उसने अपना सफल करियर बना लिया है, जहां वो कई लोगों की मदद करने की स्थिति में है। उसके सहयोगी उसे पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। बहरहाल इनमें से किसी भी चीज से उसे शांति नहीं मिल रही थी। अब भी वो अपने उस काम के लिए खुद को दोष देता था। आर्थर की कहानी सुनने के बाद मैंने उसे समझाया कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं हर 11 महीने बाद बदल जाती हैं। इसलिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अब वो वही व्यक्ति नहीं था जिसने हत्या की थी। उसे तो बदले हुए कई साल हो चुके थे। यही नहीं, उसने खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बदल लिया था। अब वो मानवता के प्रति प्रेम और सद्भाव से भरा था। जिस व्यक्ति ने बरसों पहले वो अपराध किया था वो तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कभी का मर चुका है। खुद को क्षमा न करके आर्थर एक निरपराध व्यक्ति को सजा दे रहा था। इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन पर से बहुत भारी बोझ हट गया हो। उसे बाइबल की इस सच्चाई के आंतरिक महत्व का पहली बार एहसास हुआ। अब आओ हम तर्क करते हैं, ईश्वर ने कहा। यहां तक कि आपके पाप खून से रंगे होंगे लेकिन वे बर्फ जैसे सफेद हो जाएंगे। यहां तक कि वे खून की तरह लाल होंगे लेकिन वे ऊन जैसे बन जाएंगे। आलोचना अपनी सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। रेमोना के नाम की एक स्कूल शिक्षिका मेरे एक व्याख्यान के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि हाल ही में उसे एक भाषण देना पड़ा। भाषण के बाद उसकी एक साथी स्कूल शिक्षिका ने उसे एक आलोचना भरी चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि रेमोना बहुत जल्दबाजी में बोली थी, कुछ शब्द खा गई थी और उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसका वाक्य गठन कमजोर था तथा उसकी बात सारगर्भित नहीं थी। इससे रेमोना आहत और क्षुब्ध हो गई। वो अपनी आलोचना से द्वेष करने लगी और स्कूल में उससे दूर दूर रहने लगी। जब मैंने रेमोना से सवाल किया तो उसने अंततः स्वीकार किया कि आलोचना दरअसल सही थी। उसे वयस्क श्रोताओं के सामने बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वो भाषण देने से पहले घबरा रही थी और बाद में वो खुश थी कि उसने ये काम कर दिखाया था। यही कारण था कि वो अपनी साथी शिक्षिका की आलोचना से इतनी आहत हुई थी। ये तो ऐसा था जैसे किसी छोटे बच्चे को इस बात पर डांटा जा रहा हो कि वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ा, जबकि उसके लिए सिर्फ चलना ही अद्भुत काम था। हमारी बातचीत के बाद रेमोना ने पाया कि उसकी पहली प्रतिक्रिया बचकानी थी। वो सहमत हुई कि आलोचना भरी चिट्ठी सचमुच एक वरदान थी और उसे इन सुधारों की सचमुच जरूरत थी। उसने भाषण कला को निखारने के लिए पास के एक कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया। इस बीच उसने चिट्ठी लिखने वाली शिक्षिका को उसकी दिलचस्पी और जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। भाग
37 दयावान कैसे बने। क्या होता अगर रेमोना को मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती? क्या होता अगर उसके पास यह सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भाषण की यह आलोचना बिल्कुल गलत है? उस मामले में रेमोना को यह एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों का अंदाज में ऐसा कुछ था जिससे उस चिट्ठी लिखने वाली के पूर्वग्रहों, अंधविश्वासों या संकीर्ण विश्वासों को झटका लगा होगा। समस्या उसके साथ नहीं बल्कि लेखिका के साथ होती है। इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठाना है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक हैं, तो आप आहत नहीं हो सकते। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और आप में उन सभी विचारों को अस्वीकृत करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। विवाह की वेदी पर जाकर छोड़ दिया। कुछ साल पहले मैं एक पास वाले चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन ने 2 घंटे बाद कुछ आंसू बहाए। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने दैवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का न आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। उसकी प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी चीजों में अपनी आस्था को दोबारा व्यक्त करना था। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि जैसा उसने कहा, हालांकि मैं उस विवाह के लिए उत्सुक थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो विवाह सही काम नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही काम के लिए थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। वो युवती एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल आई जिस पर कोई और व्यक्ति भावनात्मक हंगामा मचा देता। अपनी अवचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। उसके जवाब पर बिना किसी शंका के उसी प्रकार भरोसा करें जिस प्रकार आपको बचपन में माता पिता पर था। यही संतुलन और मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य की राह है। विवाह करना गलत है, सेक्स दुष्ट है और मैं दुष्ट हूं। एक युवती मेरा व्याख्यान सुनने के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि उसका नाम कैरल था। मुझे उसकी पोशाक अजीब लगी। वो बहुत सादी काली पोशाक और काले मोजे पहने थी। उसका अंदाज भी सकुचाया हुआ लेकिन थोड़ा सतर्क था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। जल्दी ही कैरल मुझे अपने लालन पालन के बारे में बताने लगी। उसे उसकी मां ने पाला था, जिसने उसे विश्वास दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। उसकी मां के अनुसार सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है, जिसे शैतान प्रेरित करता है। अगर वो इन दैवी आदेशों का उल्लंघन करेगी, अगर वो इनका अक्षरशः पालन नहीं करेगी, तो वो अनंत काल तक नरक की आग में जलती रहेगी। जब कैरल अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमने जाती थी तो उसे गहरा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक पसंद था जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। जैसा कि उसने मुझसे कहा, विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूं। ये वो नहीं, उसकी मां की कंडीशनिंग बोल रही थी। स्पष्ट है उस युवती को अपराध बोध हुआ। उसे कैसे नहीं होता? उसके लिए मां के विश्वासों के साथ जीना असंभव था। इस विचार से बचना असंभव था कि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। जो जीवन सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है, वो अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। मैंने कैरल को सुझाव दिया कि वो अपने आप को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का अर्थ है किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना। जीवन की सच्चाइयों और अपने नए आकलन को पाने के लिए उसे सारे झूठे विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने तक कैरल मेरे पास सप्ताह में एक बार आती रही। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में वो सब सिखाया जो मैंने इस पुस्तक में बताया है। जब वो धीरे धीरे समझ गई कि अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर और कुंठित मां ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशन किया है, तो वो अद्भुत जीवन जीने लगी। मेरे सुझाव पर कैरल अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। अपने हुलिये में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए वो एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में गई। उसने नाचना और कार चलाना सीखा। उसने तैरना, ताश खेलना और युवकों के संग बातचीत करना सीखा। वो अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई और जीवन को प्रेम करने तथा महत्व देने लगी। अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद कैरल आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी।
वो ये दावा करने लगी कि असीमित बुद्धिमत्ता उसकी ओर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होगा। एक शाम जब वो मेरे ऑफिस से निकल रही थी तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उन दोनों का परिचय करवा दिया। 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। वे अब भी शादीशुदा हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है, और अगर आपके मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो आप खड़े होकर प्रार्थना करें, क्षमा करें। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को दैवी नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर अपने आप को क्षमा करें। आप खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि दूसरों को क्षमा नहीं कर देते। अपने आप को क्षमा न करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान है। आज की मनोदैहिक चिकित्सा में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता कई रोगों के कारण है, जिनमें आर्थराइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल है। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे आप संक्रमण और रोग का शिकार हो सकते हैं। तनाव संबंधी विकारों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके या आहत लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष और नफरत पाल लेते हैं। यह प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती है, जो लगातार क्लेश पैदा करता है। सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काटकर हटाना होगा, और इसका एकमात्र अचूक तरीका है क्षमा। क्षमा सक्रिय प्रेम है। क्षमा की कला में अनिवार्य तत्व क्षमा करने की इच्छा होना है। अगर आप सच्चे दिल से किसी को क्षमा करने की इच्छा करते हैं तो आपने आधी बाधा पार कर ली है। स्पष्ट है, आप जानते हैं कि किसी को क्षमा करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह तो ऐसा ही होगा जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शांति या सहिष्णुता के बारे में कानून बनाने की कोशिश करे। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश देता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को पसंद किए बिना उनसे प्रेम कर सकते हैं। बाइबल कहती है, एक दूसरे से प्रेम करो। यह पहली नजर में असंभव लग सकता है, लेकिन यह काम कोई भी कर सकता है, बशर्ते वो इसे सचमुच करना चाहे। प्रेम का मतलब यह है कि आप सामने वाले के लिए स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति, सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। सिर्फ एक ही शर्त है, और वो है ईमानदारी। आप क्षमा करते समय दरअसल उदार नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं वास्तव में वो अपने लिए कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप ही इसे सोचते और महसूस करते हैं। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। क्या इससे सरल कोई चीज हो सकती है? क्षमा की तकनीक। क्षमा करने की एक सरल लेकिन कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अपने दिमाग को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं और मुक्त हो जाएं। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचें और फिर सकारात्मक घोषणा करें। मैं पूरी तरह से आहत करने वाले को क्षमा करता हूं। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूं। मैं उसे इस विषय से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह क्षमा करता हूं। मैं मुक्त हूं और वो मुक्त है। यह अद्भुत भावना है। मेरे लिए यह आम क्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूं जिसने मुझे कभी आहत किया है, और मैं हर एक के लिए स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति तथा जीवन की सभी खुशियों की कामना करता हूं। मैं ये काम मुक्तता, प्रसन्नता और प्रेम से करता हूं। जब भी मेरे मन में अपने को आहत करने वालों के बारे में विचार आता है तो मैं कहता हूं, मैंने आपको मुक्त कर दिया है और जीवन की सभी खुशियां आपको मिलें। मैं आजाद हूं और वे भी आजाद हैं। ये अद्भुत है। सच्ची क्षमा का महान रहस्य यह है कि जब आप एक बार व्यक्ति को क्षमा कर दें तो प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। जब भी वो व्यक्ति आपके मन में आए या वो खास चोट आपके दिमाग में उभरे तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें, आपको शांति मिले। जितनी बार विचार मन में आए उतनी ही बार ये काम करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम आएगा और फिर गुमनामी में खो जाएगा। क्षमा का एसिड टेस्ट। सुनार ये जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि सोना असली है या नकली। क्षमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है।
मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूं, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, धोखा दिया है या छल किया है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर सुनकर कुढ़ जाते हैं, तो ये जान ले कि नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। मान लीजिए कि पिछले साल आपका बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था और आप मुझे इसके बारे में इस समय बताते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि क्या इस समय दर्द हो रहा है, तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं, नहीं, मुझे दर्द याद है, लेकिन अब मुझे नहीं होता है। यही पूरी कहानी है। अगर आपने सचमुच किसी को क्षमा कर दिया है, तो आपको घटना तो याद होगी, लेकिन आपको अब उसकी चोट या डंक महसूस नहीं होगा। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, अन्यथा आप खुद को धोखा दे रहे हैं।